नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार रात को पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। इसमें कुख्यात गैंगस्टर फिरौती किंग हिमांशु भाऊ गैंग के 3 कुख्यात शार्प शूटरों को पुलिस ने मार गिराया। इस दौरान दिल्ली क्राइम ब्रांच के एक सब इंस्पेक्टर अरुण को भी गोली लगी है। पुलिस ने रात को ही तीनों बदमाशों के शव अस्पताल पहुंचा दिए। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों की पहचान हिसार निवासी आशीष उर्फ लालू, हिसार के गांव खड़क निवासी सन्नी खड़क और सोनीपत के गोहाना के गांव रिठाना निवासी विक्की के रूप में हुई है। हिसार में व्यापारियों से मांगी गई फिरौती समेत कई मर्डर और अन्य वारदातों में इनका हाथ है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी पर लाखों रुपए का इनाम रखा था। सभी पर हरियाणा और दिल्ली में लूट, हत्या, फिरौती जैसे करीब 29 केस दर्ज हैं। पुलिस काफी समय से इनकी तलाश कर रही है। मैं पुलिस की सराहना करता हूं कि इस प्रकार के अपराध करने वाले जो लोग हैं और खास करके जो बड़े बड़े गैंग हैं, ये जो भाऊ गैंग के 3 लोगों के साथ एनकाउंटर हुआ है और अगर 3 लोगों का एक साथ ऐसा एनकाउंटर होकर के और पुलिस एक्शन कर रही है तो हमें उस पुलिस को एक प्रकार से सराहना करनी चाहिए कि किसी प्रकार का कोई भी अपराध है उसको पुलिस। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पियोवा में नेशनल हाईवे 152D पर राज्य मंत्री सुभाष शुदा के काफिले में शामिल एक एस्कॉर्ट गाड़ी पलट गई। इस गाड़ी में 4 पुलिस कमांडो सवार थे और इस हादसे में कमांडो की बाजू टूट गई, जबकि अन्य 3 को मामूली चोटें आई हैं। घायल पुलिस कमांडो को पियोवा के सरकारी अस्पताल से प्राथमिक इलाज के बाद कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक राज्य मंत्री सुभाष शुदा अपने काफिले के साथ चंडीगढ़ से नारनौल जा रहे थे। जैसे उनका काफिला NH 152D पर पहुंचा तो उनके काफिले ने शामिल एस्कॉर्ट गाड़ी का अगला टायर फट गया, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर गाड़ी पलट गई और इसमें सवार पुलिस कमांडो SI वेदपाल, हेड कांस्टेबल श्रवण, युवराज और संजीव कुमार सवार थे। इसमें संजीव कुमार की बाजू टूट गई है और उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के जरिए पिहोवा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। अग्निपथ योजना को लेकर पिछले काफी दिनों से चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों के 10% पद भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में फिजिकल टेस्ट में भी छूट देगी। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बलों में भी नौकरी मिलेगी। साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित रहेंगे। फिजिकल टेस्ट से भी पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी और CISF में भी 10% पद आरक्षित रहेंगे। तैयार करने का एक सिस्टम है। आखिर जो लोग अच्छे सैनिक बनकर के आगे बढ़ सकते हैं 25% वहाँ उनको भर्ती किया जाएगा। जिन लोगों को योग्यता अपनी बढ़ा करके और समाज में आके सोशल सेक्टर में आकर के काम करना होगा वहाँ जाएंगे। कुछ लोग इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, कुछ कॉर्पोरेट सेक्शन में जाएंगे और कुछ लोग पैरामिलिट्री में भी, जैसा रिजर्वेशन बताया गया 10% CRP में, अन्य कई संस्थानों ने 10% की आरक्षण देने की बात कही है। हमने तो हरियाणा में ये भी घोषणा की है कि इसके बाद भी कोई भी अग्निवीर नौजवान बचता है जिसको काम नहीं मिलता, उसको नौकरी की उसको यानी गारंटी, काम की गारंटी दी जाएगी। उसको आते ही बिना किसी परीक्षा के और बिना किसी इंटरव्यू के उसको नौकरी में। हरियाणा के जिंद में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB अम्बाला की टीम ने माइनिंग विभाग के इंस्पेक्टर मोहित को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोप है कि माइनिंग इंस्पेक्टर ने मोहनगढ़ छाबड़ा गांव के पास ईंट भट्टे को बंद करवाने की कार्यवाही का डर दिखाकर रिश्वत मांगी थी। ACB टीम उससे पूछताछ कर रही है। ACB ने एक JCB ड्राइवर को भी काबू किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को छातर गांव के राजेश ने शिकायत देते हुए बताया था कि वह ईंट भट्टे पर मिट्टी का स्टॉक करता है।
और वह बाहर से मिट्टी लेकर आता तो माइनिंग इंस्पेक्टर मोहित ने कार्रवाई की धमकी दी। कार्रवाई न करने की एवज में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। राजेश की शिकायत के बाद तथ्यों की जांच पड़ताल करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए योजना बनाई है। हरियाणा के पानीपत से खबर है, जब मित्तल मेगा मॉल में भूत बंगला देखने आई ननंद भाभी के साथ अश्लील हरकतें की गई। यहां भूत बंगले के अंदर 2 युवकों ने अंधेरे का फायदा उठाकर महिलाओं के हाथ पकड़ लिए। उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश की गई। इस हरकत पर महिलाओं ने भी उन पर लात घूंसे बरसाए, जिसके बाद वे चीखने चिल्लाने लगे। बाहर आकर उन्होंने अपने पति को घटना की जानकारी दी, लेकिन तब तक दोनों आरोपी भाग चुके थे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले दोनों आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, जिसमें वह महिलाओं के पीछे अंदर जाते और फिर उसमें अश्लील हरकतें करते दिख रहे हैं। चांदनी बाग थाने में दी शिकायत में महिला ने बताया है कि वह किला थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी की रहने वाली है। वह अपनी ननंद और पति के साथ सेक्टर 25 स्थित मित्तल मॉल गई थी। उन्होंने भूत बंगला देखने के लिए टिकट खरीदी और उनके पीछे पीछे 2 लड़कों ने भी भूत बंगला देखने के लिए अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद दोनों लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसके बाद वे उनके शरीर को गलत तरीके से छूने लगे। इसके बाद दोनों ननद भाभी जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर गार्ड ने गेट खोला। दोनों ने अपने हाथ छुड़ाए और डरी सहमी बाहर आई। उन्होंने पूरी घटना अपने पति को बताई और उसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। हरियाणा के रोहतक से खबर है, जहां रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। 35,400 पे स्केल करने से सरकार का इनकार हुआ तो अब क्लर्कों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। CWS राज्य टीम द्वारा लिपिक वर्ग की 35,400 की मांग हुई है। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि सरकार अगर मांगे नहीं मानती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आप सब जानते हैं कि क्लरिकल एक रीढ़ की हड्डी है। जब 42 दिन ये हड़ताल पे बैठा था, जब तो सबको पता चल गया था कि क्लरिकल के बिना काम नहीं चलता। वैसे कहते हैं क्लरिकल करता क्या है। साथियों, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हड़ताल फिर भी हो सकती है। सर, मुख्य मांग है 35,400 मिनिमम बेसिक पे। आप सबको बता दूं मैं कि बहुत से ऐसे कैडर हैं ग्रुप सी के जो हमारे से कम तनख्वाह लेते थे, लेकिन आज हमसे डबल लेते हैं। मीटिंग में कौन-कौन पदाधिकारी थे वहाँ पे? जी, वहाँ पे खुल्लर साहब थे और वी उमाशंकर थे। तो आगे क्या निर्णय अभी आप लोगों ने? सर, निर्णय ये लिया है कि 15 तारीख से हमारी एक पैदल यात्रा निकलेगी, साइकिल और पैदल के थ्रू, जो हरियाणा के 3 छोर से निकलेगी। एक यात्रा चलेगी नूह से, जो पलवल फरीदाबाद होती हुई रोहतक से पंचकुला की तरफ मार्च करेगी, और एक चलेगी हमारी सिरसा से, जो हिसार होती हुई करनाल पहुंचेगी। एक यात्रा चलेगी महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी से, जो भिवानी होती हुई रोहतक पहुंचेगी। रोहतक से फिर ये पूरी इकट्ठी होकर यात्राएं चंडीगढ़ की तरफ मार्च करेगी। और मैं आपको बता दूं, इसी दौरान सभी जिलों में सांकेतिक धरना भी चल जाएगा। अगर सरकार का ये रवैया रहा तो अनिश्चितकालीन पूर्ण हड़ताल की तरफ हम जाने के लिए। हरियाणा के रोहतक से खबर है, जो रोहतक के एक गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक अपनी मौसी के घर आया हुआ था। उसने पीड़ित लड़की को काम के बहाने बुलाया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद जब पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी तो इसका खुलासा हुआ। वहीं मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक के लाखन माजरा थाने के SHO समरजीत सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव की करीब 16 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।